सुप्रभात छात्रों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। मैंने पहले भी ये टॉपिक एक बार दिया है, एक बार फिर दोहरा देती हूँ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार की परिभाषा होती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद बताए गए हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार का मतलब क्या होता है? जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य भाव पैदा होता है वहाँ अर्थालंकार होता है, और शब्द के माध्यम से जहाँ काव्य का सौंदर्य पैदा होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। अब अपन पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार का उपमा अलंकार जो था वो हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या देखा कि उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, वहीं उपमा अलंकार होता है। इसमें ये चार इसके अर्थ कार्य विभाजन, चार तरीके से इसका कार्य विभाजन बताया गया है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म के आधार पर। और इसके एक बार उदाहरण फिर देख लेते हैं अपन कि जहाँ कौन कौन से शब्द सरिस, सम, सी आदि शब्द आए वहीं उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोलत, सुबह की पहली किरण सी अरे तुम हो, फूल सी एक बाला। यानी यहाँ किसको? उपमेय को उपमान के समान बताया गया। ये अलंकार हमने पढ़ लिया था। और इस उपमा अलंकार का जो महाकवि कालिदास है उसको उपमा अलंकार का सम्राट बताया गया है। यहाँ तक बच्चों अपने पढ़ लिया था। आज अपन दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या बताया गया है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा है, आप शेर हैं, चरण कमल बंदो हरि। ये तीन इसके उदाहरण बताए हैं। तीसरा अलंकार अपन पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि जिन वाचक शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं, जनु, मनु, मानो, जानो, जानहु, मानव आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण भी दिया है। थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दुहरी, अलबेली बहुलताया मानो सुर की नवलहरी। तो यहाँ कौन सा शब्द देखने को मिल रहा है अपन को? मानो। तो ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला अपन पढ़ेंगे विनोक्ति अलंकार। जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की क्या बताई जाती है? व्यर्थता बताई जाती है, वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। जैसे सर बिनु सरसित, सरसिज बिनु सर, सरसिज बिनु सूरे, सर बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, तन यौवन प्रिय दूरे। इसमें यह बताया गया है कि तालाब के बिना सूर्य और सूर्य के बिना तालाब जिस प्रकार अधूरा होता है, या सूर्य के प्रकाश के बिना पानी है वो अधूरा होता है, उसी प्रकार क्या तन बिनु यौवन की, अगर शरीर में यौवन नहीं है और यौवन के बिना तन नहीं है तो तन यौवन प्रिय दूरे, कि वो जो यौवन है वो अपने प्रिय को अच्छा नहीं लगता, ये अपने प्रियतम के लिए सौभाग्यशाली नहीं होता है। अब अगला अपन देखते हैं मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे अथवा निर्जीव को सजीव के समान मान लिया जाए, और वहीं क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है कि जिसको क्या मान लिया जाए? निर्जीव अवस्था को सजीव अवस्था में जिस काव्य में बदल दिया जाता है वो होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। ऐसा देखा है कि आपने कभी कि मेघ की बाहें, मेघ होता है बादल, बादल की बाहें कभी उठी हुई देखी हैं? लेकिन यहाँ उसने क्या मान लिया है? उन निर्जीव वस्तुओं को किसके अनुसार मान लिया? सजीव के अनुसार मान लिया, और कहा कि जिस प्रकार बादल की बाहें उठती हैं, धरती का मन क्या है? ललकता है, उठता है। तब जिस प्रकार मैं, यहाँ कवि कह रहा है कि जब मैं पनघट से गुजरता हूँ तो पनिहारिन का घट छलका है। कि यहाँ एक निर्जीव वस्तु को, किसको? यहाँ बादल और धरती को सजीव रूप प्रस्तुत किया गया या प्रदान किया गया है। तो यही हमने इसमें पढ़ा है कि जहाँ पर सजीव वस्तु को, निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है, उसमें मानवीकरण अलंकार होता है। अगला अपन पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाएं वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे चेते नीचे हो चले तेते ऊंचे होए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस प्रकार ये आपस में क्या हो गए? ऊंचा और नीचा विलोम शब्द हो गए, इनमें विरोधाभास हो गया। और यहाँ पर बताया गया है कि नीचे रहकर ऊंचे होने की बात कही जा रही है, जो कि ये क्या है? विरोधाभास प्रकट करती है। तो यहाँ ये अलंकार हो गया विरोधाभास अलंकार। अब अपन इसी का सातवां अलंकार पढ़ेंगे विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के ही कार्य पूरा हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कि यहाँ परिभाषा में क्या बताया गया है कि जिस प्रकार किसी कारण की
कोई कारण नहीं होता है, उसके बावजूद भी कार्य पूरा हो जाता है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या दिया है यहाँ पर? बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ पैर के सारे कार्य करना बताया गया है। अर्थात बिना कारण के कार्य हो जाता है, या ईश्वर के द्वारा सारे कार्य जो कि न पैर से चलते हैं, न कानों से सुनते हैं और न हाथों से कर्म करते हैं, और ऐसे ही अनेक प्रकार के कार्य हैं वो इस पृथ्वी पर सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार ये विभावना अलंकार इसमें अर्थ स्पष्ट करता है। धन्यवाद। आज छात्रों इतना ही, कल बाकी और अलंकार हैं वो अपन पढ़ेंगे। इनको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे, और इनके उदाहरण हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तक में देख करके सोल्व करने की कोशिश भी करेंगे।